लोकसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। और मणिशंकर के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और कहा है कि मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहां पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं। सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है। पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बम पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बम है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। ये सोच कांग्रेस की दिखाती है कि वोट लेने के लिए तुष्टीकरण भी करते हैं तो पाकिस्तान का समर्थन भी लेते हैं। कभी चीन की भाषा बोलते हैं तो कभी उधर से चीन वाले पाकिस्तान के हक में, इसके कांग्रेस वालियों के हक में बोलते हैं। ये अपने आप में दिखता है कि विदेशी ताकतों का हाथ कांग्रेस के साथ। ये लोग देश की सेना को कमजोर करना चाहते हैं, परमाणु हथियारों को समाप्त करना चाहते हैं। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो वे भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। यानी कि जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर पे वो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत को बातचीत करनी चाहिए, यानी कि भारत को सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बम है। और इस नीति इसके साथ इन्होंने आगे यह भी बोला कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहूटा है, रावलपिंडी में मसल यानी कि परमाणु बम है। इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर का यह जो बयान है काफी ज्यादा अब वायरल हो रहा है, जो कि अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है। वहीं मणिशंकर अय्यर जो है यहीं नहीं रुके, इसके आगे भी उन्होंने कहते हुए ये बड़ी बात बोली कि पाकिस्तान भी एक संप्रभु मुल्क है, उनकी भी इज्जत है, उनकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करनी है करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो, उससे क्या हल मिलेगा? कुछ नहीं। तनाव बढ़ता जा रहा है, कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का। यानी कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करना कितना जरूरी है और आखिर कब तक ऐसे बंदूक लेकर आप टहलते रहेंगे। उनके पास एटम बम है, यानी कि वो ये डर भी दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के पास एटम बम है और इसीलिए भारत को उससे बातचीत कर लेनी चाहिए। और ये हमारे पास भी है, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान भी एटम बम उसके पास है तो हिंदुस्तान के पास भी है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में छोड़ दिया तो 8 सेकंड के अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी और आप उसको इस्तेमाल करने को रोको। लेकिन आपने उससे बात की, उसको इज्जत दी तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेगा। यानी कि इज्जत देने की बात भी वो लगातार इस बयान के जरिए कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से बातचीत को ठुकरा रहे हैं उसके बाद से आखिरकार दुनिया का अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए बातचीत ही एक ऐसा जरिया है जिससे पाकिस्तान से रिश्ते सुधर सकते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। और आपको बताएं कि इस बयान के बाद से लगातार चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला
पुनावाला ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बयान की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूनावाला ने कहा कि अब कांग्रेस भारत में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कर रहा है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ नजर आता है। आतंकवादियों एवं पाकिस्तान के साथ ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है और अब इसका एक और प्रमाण सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गिड़गिड़ा रहा है। उससे कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों एवं पाकिस्तान के साथ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और ये एक फिर से प्रमाणिक हो गया कि कैसे कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी देती रहती है। और न केवल मणिशंकर अय्यर, इसके अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते हैं। और आपको बताएं कि मणिशंकर अय्यर जो हैं, ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब उनका पाकिस्तान प्रेम जागा है। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हुए हैं। लगातार वो विवादित बयान देते रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अब इस पूरे बयान से किनारा कर लिया है, यानी कि पल्ला झाड़ लिया। और कांग्रेस ने कहा कि हम इस बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। कांग्रेस के लिए भी देश सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये जो बयान दिया गया है इसके अब सियासी मायने क्या होंगे। क्या इस बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है चुनाव में? जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहा है, 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है और 4 चरण की वोटिंग बाकी है, तो इस आने वाले 4 चरणों में क्या कांग्रेस पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा या बीजेपी इस बयान के जरिए एक सियासी फायदा उठाने में कामयाब साबित होगी? ये तो खैर आने वाला वक्त और 4 जून को बिल्कुल जनता स्पष्ट कर देगी।